सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और चावी का इंटरव्यू उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी ओपन इंटरव्यू दिया है उन्होंने जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन बार्सिलोना की ट्रांसफर स्ट्रेटजी से रिलेटेड और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके अपने कॉन्टैक्ट से। उन्होंने कहा कि इट इज़ डन, इट इज़ क्लोज, तो दैट इज़ गुड न्यूज़ और वो डिजर्व भी करते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद एक क्रास्को के ऊपर उन्होंने बात की है कि बहुत ओपन ऑप्शन है और यहाँ पे डिएगो सिमेओने भी बात कर चुके हैं और बार्सिलोना ने हमेशा उनकी ऑप्शन रखी है कि वो बारसा को ऑफर किए जाएँगे 20 मिलियन, बारसा 10 मिलियन के अंदर ये जो है डील करना चाहती है। तो लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है। बट क्रास्को इज़ अ रियल ऑप्शन और आप क्रास्को को इतनी ओपनली बात हो रही है तो आप क्रास्को को देख सकते हैं टीम के अंदर नेक्स्ट सीज़न, ठीक है? उसके बाद मेसी की सिचुएशन के ऊपर उन्होंने बात की है कि विदिन 1 वीक या फिर मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर जो प्लान है, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एज़ पर रिपोर्ट्स मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे तक जो है वो फिज़िबिलिटी प्लान जो है वो अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद बार्सिलोना विल बी इन पोज़ीशन कि वो मेसी को ऑफर सेंड कर सकें एंड देन इट विल बी डाउन टू मेसी एंड एज़ पर सोर्सेज़ मेसी जो वर्बल एग्रीमेंट उनके साथ किया गया है, अगर वही होता है तो वो उसको साइन करेंगे एंड ही विल बी अ बार्सिलोना प्लेयर। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है अनलेस एंड अनटिल ला लीगा कोई गड़बड़ कर दे या यकी कर दे, वो एक अलग सारी डिस्कशन है। बट एज़ पर चावी के एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये मेसी की जो है वो सिचुएशन है। आपको इस इंटरव्यू से ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी कि बार्सा करना क्या चाहती है। फिर निको के बारे में अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार आई डोंट सी राइट नाउ कॉन्फिडेंस के साथ कि आप सिर्फ बिस्किट्स चले गए हैं, कैसे भी चले जाते हैं, तो सिंगल पिवट पोज़ीशन में आप कोई भी प्लेयर ना साइन करें और निको पे रिलाय करें। आपको पता नहीं है कि यू विल गेट, मे बी यू विल गेट अ ब्रिलियंट प्लेयर बट हो सकता है कि वो ना परफॉर्म कर पाएँ और अगर इंजरी हो जाती है तो उसकी जगह कौन होगा? तो सिंगल पिवट होना ही होना चाहिए और चावी ने कहा कि ही सी निको मोर एज़ एन ऑफेंसिव प्लेयर रादर देन अ डिफेंसिव प्लेयर। तो ये आपको निको के बारे में आप अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, चावी ने आपको क्लियर कर दिया। फिर नेवेस के बारे में भी चावी ने क्लियर कर दिया और चावी के इस स्टेटमेंट से कि ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिम आल्सो एज़ अ पिवट, जैसे वो उन्होंने निको का लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेफर्ड साइनिंग नहीं है, चावी की टेक्टिकल साइनिंग नहीं है, ये रादर देन फाइनेंशियली साइनिंग है। अब एजेंट से जो है वो रिलेशनशिप बेटर करने के लिए साइनिंग है नेवेस की और आपको दिखेगा जैसे जेरार्ड रोमेरो ने भी कहा था कि सूनर और लेटर यू विल सी नेवेस और ये डिफरेंट तरीके की साइनिंग हो सकती है, बट आपको इस तरह की साइनिंग्स भी कभी-कभी करनी पड़ती है व्हेन यू आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। लेकिन चावी ने अपना ओपिनियन दे दिया है जो कि न्यूज़ चल रही थी, तो वो बिल्कुल ठीक चल रही थी। ठीक है? उसके बाद हम गुंडोगॉन के ऊपर बात कर लेते हैं। गुंडोगॉन के ऊपर उन्होंने ये सिंपल सी बात की है कि जिस भी प्लेयर से मैंने बात की उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आई प्रेफर अनदर क्लब और गुंडो के बारे में भी उन्होंने यही बात की है। इसका मतलब ये है कि इट्स आइदर सिटी और इट्स बार्सिलोना। तो इट रियली डिपेंड्स, लेकिन बहुत ओपनली बात कर रहे हैं यहाँ पे चावी। मेसी की सिचुएशन डिफरेंट है बिकॉज़ वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो आप ओपनली बात कर सकते हैं और वो आपके क्लब के लिए खेल भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे किमिक के लिए भी उन्होंने बात किया और यहाँ पे किमिक का बात करना इस बात की मतलब इसको कन्फर्म करता है कि बार्सा के अंदर बात होती है किमिक के अंदर। किमिक के लिए चावी प्रेफ़र करते हैं। अभी इस इंटरव्यू से ये पता लगता है कि चावी किमिक को प्रेफ़र करते हैं और उसके बाद ज़ुबिमेंडी और उसके बाद बाकी सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन इतना ओपनली बात करना नॉर्मली मैनेजर्स करते नहीं, वो कहते हैं कि वी रिस्पेक्ट, मतलब बाकी वो दूसरे क्लब्स के प्लेयर्स हैं। अभी इंटरनली नेगोशिएट सब कुछ चल रहा होता है लेकिन वो ओपनली कहते नहीं। यहाँ पे चावी ने बहुत ओपनली किया है जिससे क्लब्स जो हैं वो तप सकते हैं, जैसे बायर्न म्यूनिख या सिटी है, क्योंकि वो उस प्लेयर को रोकना चाहते हैं। तो ये थोड़ी-सी बैकफायर भी कर सकती है बट आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई है। किमिक के बारे में उन्होंने कहा है कि इट्स डाउन टू द प्लेयर, उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा और क्या कहते हैं, लेकिन वो रूल आउट नहीं कर रहे। इसका मतलब है किमिक वो कहते हैं कि भई कहाँ से किमिक की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बातें चल रही हैं। उसके एजेंट से भी डिस्कशन लाज़मी हुई होगी टू चेक द पॉसिबिलिटी, वरना चावी इतना ओपनली, जब उनको पता हो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इतना ओपनली वो डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कुछ तो पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से उन्होंने नाम लिया है यहाँ पे। फिर आंसू फाटी के बारे में वही सिचुएशन है, क्लब वांट्स हिम आउट, वो कैश आउट करना चाहते हैं, देयर इज़ नो क्लब, अभी कोई क्लब नहीं है। आंसू फाटी वांट्स टू स्टे बट एज़ पर परफॉर्मेंसेज़ अगर कोई किसी प्लेयर के ऊपर पैसा पार्सलों को कमाना चाहिए, इट शुड बी आंसू फाटी, इट शुड नॉट बी फ्रैंकी, इट शुड नॉट बी कुंडे, क्रिस्टेंसन, रफीनिया, इट शुड बी आंसू फाटी बिकॉज़ उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया। आई नो वो यंग है, लेकिन दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो कि चावी ने भी कहा ही है कि वो श्योर नहीं है कि वो उनको मिनट्स दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। फिर बर्नार्डो सिल्वा के बारे में उन्होंने बात की है। बर्नार्डो सिल्वा के बारे में उन्होंने सिंपली ये बात की है कि अगर मेसी नहीं आते तो ऑब्वियसली ही लव बर्नार्डो सिल्वा बट अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो जेरार्ड रोमेरो ने भी प्लान बी के बारे में बात किया, तो इसका मतलब है जेरार्ड रोमेरो को सही इन्फॉर्मेशन होती है, कोई बड़ा पक्का उनका खबरी है बार्सिलोना के अंदर, और बास्टर्ड भी कहा है यहाँ पे चावी ने जब उनको इंटरव्यू दे रहे थे, बिकॉज़ मतलब वो चौड़ी जो क्राइफ है उन्होंने भी यही कहा कि भाई तुमको कहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो कोई बड़ा बहुत बड़ी चिड़िया है उनकी बार्सिलोना के ऑफिस के अंदर, पिज़्ज़ा बॉय है जो कि
पिज़्ज़े भेज देता है और चीज़ें खबरें जो हैं वो सुनता रहता है। तो गाइज़ रफ़ीनिया का साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है एज़ पर ही विल स्टे जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। डेम्बेले के बारे में इतना ओपनली उन्होंने कुछ कहा नहीं बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अभी भी सॉर्ट आउट होनी बाकी हैं बिकॉज़ ऑफ हिज़ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल और एवरीथिंग कि वो स्टे करते हैं या नहीं करते। कुंडे के साथ उन्होंने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही विल स्टे और कुंडे ऑलरेडी भी कह चुके हुए हैं। कैंसेलो के बारे में उन्होंने बहुत ओपनली कहा है कि ही वांट्स हिम इसका मतलब ये है कि अगर आप इतने ओपनली कहते हैं कि आप पिछले सीज़न या विंटर में आप उनको चाहते थे और सिटी यू शुड आस्क पेप गार्डियोला एंड सिटी कि उन्होंने क्यों नहीं आने दिया। ये मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जो चूरन होता है वो हमें भेज देते हैं और बाकी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं वो नो कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है बड़ा ओपनली कि भाई आप सिटी और पेप से पूछें कि उन्होंने क्यों मना किया, उन्होंने उधर क्यों जाने दिया, बायर्न और बार्सा क्यों नहीं आना दिया, आप उनसे पूछें, सब कुछ ओके हो चुका है। इसका मतलब है कि कैंसेलो प्रायोरिटी हैं, ठीक है? फोयत और कैंसेलो अभी ये लग रहा है चावी के इंटरव्यू से भी कि फोयत हैं सॉरी कैंसेलो फर्स्ट हैं और उसके बाद फोयत हैं। सो गाइज़ आई थिंक यही न्यूज़ है अभी तक की और मैंने आपको समराइज़ कर दिया जल्दी से जो चावी का इंटरव्यू है और उसके क्या की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा स्ट्राइकर के ऊपर उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात की है। मेसी के बारे में आपको बता दिया, मिडफ़ील्डर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बैकलाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लेट्स सी कि क्या होता है बट ये काफ़ी ओपनली बार्सा मैनेजर और इवन सोर्सेज़ भी बता रही हैं कि बार्सा के टारगेट्स क्या हैं। और मोर और लेस बार्सिलोना इनके साथ ही एंड करेगा, सबके साथ नहीं कर सकता बट यही टारगेट्स हैं। सो गाइस डू लेट मी नो योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस चावी इंटरव्यू और बार्सिलोना की ट्रांसफर्स न्यूज़ के से रिलेटेड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।